नए कुकर को इस्तेमाल करने से पहले फ्रेंड उसमें बर्फ डालिएगा। कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ जो आपके कुकर की लाइफ बढ़ा देगी। यानी कि अगर आप अपने कुकर को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की टिप्स कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए कुकर को यूज करने से पहले। तो यहाँ पर मैं कुकर लेके आई थी ये। तो जब मैं कुकर ले रही थी तो मैंने दुकानदार से पूछा जहाँ से लिया था कि मतलब अगर कुकर को लंबे समय तक सेफ रखना है, चलाना है तो मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही भैया कुछ बातें बता रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा चलो मैं फॉलो करती हूँ इस बार, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। मेरी शादी का कुकर था जो मैं यूज करती थी, वो अब खराब हो चुका है। कई बार उसे मैं रिपेयर करा चुकी हूँ लेकिन वो खराब ही होता था बार बार। तो फिर मेरे को ये नया कुकर लाना पड़ा। तो ढक्कन से रिलेटेड भी काफी सारी बातें आपको बताऊंगी और सीटी से रिलेटेड भी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस कुकर को। कुकर जो है ना ये मतलब कि वैसे मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है, PNB करके कुछ मतलब की कंपनी है, उसी का एक कुकर है, मतलब गारंटी वाला है, गारंटी ली है। अब देखिए फ्रेंड, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ, कभी आप सोचो कि ब्रांड का प्रमोशन कर रही है, नहीं, ये मैं खुद अपने पैसों से लेके आई हूँ। तो जब भी हम नया कुकर लेके आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी चलाया, घुमाया उसके अंदर और बस खाने पीने की चीजें बनाने लग जाते हैं। लेकिन कभी इस तरीके से आपने हाथ घुमा के देखा है कुकर के अंदर नए के, तो उसमें कितनी सारी कलई लगी हुई होती है, जो उसमें कलर वगैरह होता है। तो ये देखिए कितनी सारी कलाई लगी हुई होती है ना, आपको मेरे फिंगर पे दिख रही है। और इसको ना मैं पोंछ के दिखाती हूँ, देखिए पोंछने से भी ये पूरे तरीके से साफ नहीं हो रही थी। अब समझिएगा, अगर हम इसे खा लेंगे हमारे पेट में जाएगी तो नुकसान देने वाली है ना। तो कुकर को इस्तेमाल करने से पहले हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक कागज लिया है। सबसे पहले तो मैं इस कागज से ना अच्छे से इसको रफ कर देती हूँ, ताकि जितनी भी इसके अंदर कलाई लगी हुई है ये सारी कलई खराब मतलब कि निकल जाए इस पेपर से ही। पेपर पे भी काफी सारी आ गई थी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लास्ट मतलब कि यही काम बचता है फिर। कोलगेट मैंने यहाँ पर लिया है, ना मैं साबुन ले रही हूँ इसमें, ना सरफ ले रही हूँ, ना डिश वॉश, कुछ भी नहीं। बस ओनली थोड़ा सा मैंने ये कोलगेट लिया है और इस कोलगेट को मैं अच्छे से पूरे कुकर में फैला दूंगी, यानी कि अच्छे से इसकी कोटिंग करने वाली हूँ इसमें। थोड़ा सा हाथ से मैं घुमा देती हूँ। मैंने स्क्रबर वगैरह कुछ भी नहीं लिया था यहाँ पर। देखिए मैं हाथ से इसको क्लीन कर दूंगी। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा काला काला इसके अंदर से निकला था। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि नए कुकर में चमक भी नहीं रहा था कि इतना कलई लगी हुई होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है और इस पेपर से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ, ताकि जो ना ये मतलब कि अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए हमारा कुकर। तो अब कागज को भी देख लीजिए आप कैसे हो गया है ना। अब मैं इसको वॉश करके लाऊंगी फ्रेंड, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से वॉश करके लेके आ गई हूँ इसमें। अब इसमें कुछ भी क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं, एकदम से क्लीन हो चुका है। इसको हम सबसे पहले पोंछ लेते हैं। हमेशा ध्यान धरे फ्रेंड, जब भी आप कुकर को चूल्हे पर चढ़ाए तो कभी गीला कुकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे बाहर से गीला होता है ना, तो बाहर से कुकर को हमेशा ड्राई रखना चाहिए। अंदर पानी रहता है कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ जो पानी रहता है ना कुकर पे, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब भी कुकर में खाना बनाए तो पहले अच्छे से बाहर से किसी कपड़े से उसको पोंछ दें। एक बात तो हुई है। अब दूसरी बात, हम देखिए इसमें क्या करते हैं ना, इसको यूज कर लेते हैं डायरेक्ट ऐसी चूल्हे पे रखा और इसमें खीर या जो भी कुछ बनाना होता है वो बना लेते हैं। क्योंकि शुरू में कहते हैं ना खीर वगैरह बनानी चाहिए, सभी कहते हैं, हमारे यहाँ पे भी कहते हैं कि कुछ मीठा बनाना चाहिए बर्तन के अंदर। तो अब ये पूरी तरीके से देखिए क्लीन हो चुका है, इसमें कहीं भी कोई भी पेंट वगैरह या मतलब कलई का निशान नहीं निकल रहा है इसमें से। अब फ्रेंड हम करें क्या, इसमें ना हमें एक चीज डालनी होगी सबसे पहले यूज करने से। तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम इनकी जो ढक्कन वगैरह की टिप्स देख लेते हैं। तो दुकान वाले भैया ने ये कहा था कि मतलब ये जो होता है ना, ये ट्यूब नट जो होता है ना इसका, इसको बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। डेली क्लीन करना चाहिए जब भी आप खाना बनाते हैं। इसमें फूट पार्ट बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि हम यही गलती कर देते हैं जिससे कि हमारा कुकर एक तो सही से बाहर सीटी जो आती है ना वो भी नहीं आ पाती है, गैस बाहर नहीं निकाल पाता है
और कभी-कभी दुर्घटना घट जाती, कुकर फट जाता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जब आप कुकर की रबड़ को यूज करें, नई रबड़ पे ही आपने ऑयल लगा देना है। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं, सरसों का या फिर घी वगैरह जो भी, वो लगा दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, जो इसका ये ट्यूब नट है, इसके ऊपर ना मैं 2-4 बूंदे इस पे भी टपका दी हूँ तेल की। इसमें मतलब के 6 से 7 होल होते हैं अंदर की तरफ। तो वो जो होल होते हैं ना, हमें डेली क्लीन करने चाहिए। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी उनकी कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें अगर कचरा वगैरह फंसेगा तो कभी भी कुकर ब्लास्ट हो सकता है, मेन बात। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी किनारी है ढक्कन की, जहाँ पे मेरे को ये रबड़ लगानी है, तो इस रबड़ को लगाने से पहले मैंने उसमें भी ऑयल लगा दिया है। शुरू में ही आप कर लीजिए। और अगर आप जब खाना बनाती हैं तब ये सारी चीजें करती हैं, तो यकीन मानिए फ्रेंड, कभी भी आपका कुकर खराब होने वाला नहीं है। ना रबड़ खराब होएगी, ना कुकर से बाहर पानी निकलेगा। जैसे दाल बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, तो वो भी नहीं निकलेगा। और हाँ, इस सीटी में ना, एक बार आप नई सीटी को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और घुमा दीजिए इसे, ताकि ऑयल अच्छे में इसमें लग जाए। अब ये जो ढक्कन है हमारा खाना बनाने के लिए रेडी हो चुका है, आप खाना बना सकते हैं। अब एक बात और थी कि मतलब इसमें ना हमें थोड़ा सा आइस जो होता है ना, वो डाल देना चाहिए। जैसे आइस है, मतलब ये आइस क्यूब है, ये डाल सकते हैं। फिर मोटा वाला बर्फ है आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है, मान लीजिए सर्दियों में नहीं जमाते हम फ्रिज में बर्फ वगैरह, तो आपने एकदम चिल्ड पानी डालिएगा इसमें, बिल्कुल ठंडा सुन। तो ये हमें क्यों डालना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसके डालने से फ्रेंड ऐसा होता है कि जो कुकर ना हो हमारा ना, मतलब हमारा कुकर एकदम से ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने से इसमें एक चीजें होती हैं, बताऊं क्या? ये जो हमारे इसमें ये लगे हुए होते हैं ना, प्लास्टिक के हैंडल वगैरह जो होते हैं, ये सब ना एकदम से टाइट हो जाते हैं, जल्दी से खुलते नहीं है। वरना आपने नोट किया होगा, बहुत जल्दी से खराब होते हैं हैंडल वगैरह। तो बर्फ डाल के आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आप इसमें खाना बना लीजिएगा। पहले इसको अच्छे से चिल्ड होने दीजिएगा। एक ही बार आपने बर्फ डालना है, डेली बर्फ नहीं डालना है। अब देखिए, ऊपर से आपको दिख भी रहा होगा कि ये ठंडा हो चुका है। इस पे एकदम भाप जैसी दिखाई दे रही होंगी आपको पानी की। तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट मेरे को पूरी करनी है, क्या करूं। तो मैं इसी पे लिख लिख के देख रही थी, क्योंकि बचपन में ना रेत वगैरह मिल जाता था, उस पे लिखते थे। ओस वगैरह पड़ी हुई मिलती थी शीशे पे, वहां पे लिख देते थे। तो मेरे को वो याद आ रहा था, तो मैं कुकर पे लिखने लग गई। तो मैंने यहाँ पे लिख रही थी पल पल रियल ब्लॉग। मतलब थोड़ा सा मतलब ये था ना मेरे को कि मैं इस कुकर को अच्छे से पहले मतलब के जो मुझे टिप्स बताए हैं वो सब फॉलो कर लूं, ताकि मेरा कुकर लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। अब यहाँ पर कुकर में ऊपर की तरफ भी दाल दलिया नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही ऑयल लगा दिया है। जो इसके हैंडल हैं ये सब, इनके जो ये नट वगैरह होते हैं ना, खुल जाते हैं और ये हैंडल वगैरह निकल जाते हैं। तो बर्फ डालने से ना ये सब सेट हो जाएंगे अपनी जगह पर, इसलिए हमने यहाँ पर बर्फ डाला है। आप कह सकते हैं कि कुकर की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ये बर्फ डालना शुरू में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, कितनी देर लगती है, 5 मिनट के लिए डाल के रख दीजिए। इसमें कोई ये तो नहीं कि आपको बहुत सारा समय देना है। आपका कुकर भी तो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है फ्रेंड, है ना। तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल जरूर यूज कीजिए फ्रेंड आप। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।